शॉपिंग के साथ आने वाले पेपर बैग्स एंड एक्सेसरीज वेस्ट करने से पहले रिकंसिडर कर ली जाएं तो घर की छोटी छोटी चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। कबर्ड्स एंड ड्रॉर्स के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन की हो तो चीज़ें इजीली अवेलेबल, सॉर्टेड, डीक्लटर्ड एंड विजिबल रहती हैं। इसके लिए मार्केट से ऑर्गेनाइजर्स बाय करना शुड बी अ सेकेंडरी ऑप्शन। Recycling and reusing these products is also an environmental friendly option which should be encouraged in my opinion. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। ये पेपर बैग्स हमारे लाहौर डिफेंस राया के इमर्जिंग और रिनोन्ड डिज़र्ट आउटलेट ऑट डॉल्ची, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ से आए हैं। अगर टेस्ट की बात पूछें देन आई वोंट रिकमेंड यू इट टू मच फॉर श्योर। हाँ, इनके ये पेपर बैग और एक्सेसरीज़ का मटेरियल और कलर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। पेपर बैग कम और प्लास्टिक मटेरियल ज़्यादा लग रहा है। कलर स्कीम ऑफ वाइट और अंदर की साइड पिंक है। अगर चाहें तो नीचे से फोल्ड को ओपन करके इनसाइड आउट करके ये पिंक कलर वाली साइड भी यूज़ की जा सकती है और ऊपर लाकर और उसके कैप्शंस वगैरह छुपाए जा सकते हैं। बस ये नीचे से एक फ़ोल्ड खोलने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका काम हो जाएगा और अंदर से जो कलर है ना वो बाहर आ जाएगा। ये पिंक कलर बहुत ही प्यारा इसका कलर यूज़ किया गया है और ऊपर से कैप्शंस भी छुप जाएंगे। अब इसके अंदर की एक्सेसरीज़ की बात करें जिसके अंदर स्मूदीज़ और डिज़र्ट्स आ रहे होते हैं, तो ये दो इसके अंदर सर्कल्स बनाए गए हैं और इसके अंदर ये एक बॉक्स बनाया गया है। काफ़ी स्टडी सा ये बॉक्स है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसको सोचा। इसका पिंक कलर का तो मुझे कुछ नहीं था करना, इसको तो एज सच मैं यूज़ करने वाली हूँ। अब इन दो जो होल्स हैं ना उनके अंदर जो हमारे आते हैं ना डिस्पोजेबल ग्लासेस, वो बहुत अच्छे फिट हो रहे थे, तो इनको तो मैंने उसके लिए रख लिया। अब ये जो बॉक्स था ना, इसको चाहूँ मैं तो इसको एज सच लिड के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ या लिड को यहाँ से काट के ना तो इसको लिड के बगैर भी यूज़ किया जा सकता है। ये टोटली ऑप्शनल है, दोनों तरह से हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसका ना ये ऊपर का लिड मैंने रिमूव कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे यूज़ किया था। अगर आपके घर में भी ऐसे आया हो और अगर आपने यूज़ किया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ किया, या अगर आपके घर में आए तो आप इसको इससे भी ज़्यादा अच्छे किस और वे में यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसकी ना एक साइड को बस मैंने थोड़ी सी टेप लगा ली ताकि ये थोड़ा सा जो हिल रहा था ना वो ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो जो इसका लिड मैंने उतारा था उसकी चारों साइडें इवन करके ना तो उनको भी ना अंदर की तरफ मैंने इस तरह से फिक्स कर दिया ताकि ये पिंक कलर जो है ना सारा ओवरऑल नज़र आए। तो ये जो ग्लासेस हैं ना डिस्पोजेबल, इनको इसके अंदर मैंने रख कर, तो इसके अंदर अब मैं क्या रख सकती हूँ अब आप ही मुझे बताइएगा। मैंने तो इसके अंदर ये अपनी जितने ब्यूटी के ये पेंसिल्स वगैरह, मस्कारा, काजल वगैरह और ये बच्चों की स्टेशनरी, ये मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ। अगर आपके जहन में कोई और हो तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइज़र तो बन ही गया है, मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेकअप की इतनी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स थी ना जो इसके अंदर ऐसे सिमट गई और ये पिंक कलर कोई लग ही नहीं रहा था, कोई कह ही नहीं सकता कि इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने बाय किया है या इसको मैंने किसी तरह से किसी और पर्पज़ के लिए आया था। इसको मैंने रिसाइकल कर लिया और अपनी एक और चीज़ को के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर लिया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसी लगी और ये आइडिया कैसा लगा इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करने का अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। अब इसके जो पेपर बैग्स हैं ना, इसके ऊपर का अगर आप चाहते हैं कि कैप्शन जो इसके नाम का लिखा हुआ है उसको हम छुपा दें किसी अच्छी सी शीट के साथ, तो ये भी पिंक कलर की बर्बरी प्रिंट की शीट थी मेरे पास, मिक्स मैच हो रही थी, तो बस इसकी 2 स्ट्रिप्स काट कर ना मैंने फ्रंट और बैक पर लगा दी। और अब आप इसको ना किसी और तरह से भी नेक्स्ट गिफ्ट वगैरह देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं दिल कर रहा तो आपके जितने और पेपर बैग्स पड़े हुए ना उनको भी तो आपने ऑर्गेनाइज़ करके रखना है ना, ताकि वक्त पर हमें ईजिली मिल सके और हम इनको आगे फर्दर यूज़ में ला सके। तो बस इनका एक ऑर्गेनाइज़र बन गया इन्हीं पेपर बैग्स का। इसको हम कहीं पे जाकर हैंग भी कर सकते हैं ताकि ये हमारे इजी एक्सेस में रहे और जब भी हमें ज़रूरत हो हम आराम से निकाल के यूज़ कर लें। अब अगर आप इनको नहीं रखना चाहते पेपर बैग्स को तो इसका एक और वे मैं बताती हूँ। इस साइड से ना, एक साइड से जो इसकी साइड है बस उसकी 2 कट्स लगा लें आप इसके टॉप से लेके बॉटम तक। आप इसको रिमूव बेशक ना करें, इसको फिक्स कर दें इसकी बेस के ऊपर। अब ये एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र एक और हमारा बन गया। अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, इन्हीं पेपर बैग्स को इस तरह से एडजस्ट करके रख दूँगी ताकि ये विजिबल रहें और इनको पिक करना भी ईजी रहे। अगर नहीं तो चलते हैं अपनी कबर्ड की तरफ। ये देखें, कल मैंने आपको केक के बॉक्स
का ये बनाना बताया था, पेपर बैग का, ये अपने बेडशीट्स ऑर्गेनाइज़ की थी और आज ये इसको ना मैंने यहाँ अपनी कबर्ड में रख दिया है। तो ये एक शेल्फ़ डिवाइडर के तौर पर काम कर रहा है। आगे की जगह मेरे पास अवेलेबल हो गई है, क्योंकि देखें अगर वो मैं देखूँ ना उसको, ये हमारा ये वर्टिकल पोजीशन में पड़ा हुआ है तो ईज़िली हम इस वहाँ से चीज़ पिक कर सकते हैं। इसको भी अब मैंने वर्टिकल रख दिया, क्योंकि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली लटा कर रख रही थी तो हमें उसको स्लाइड करके ना बाहर निकालना पड़ता था। लेकिन इस तरह से ना ये देखें वर्टिकल फॉर्म में कितना ईजी है। और जब डिवाइडर्स या सेपरेटर्स यूज़ करें ना, स्पेशली हमारी कबर्ड्स में चीज़ें एक तो बहुत ज़्यादा अरेंज हो जाती हैं, एक हमारी नज़रों के सामने रहती हैं, जो कपड़े हम नहीं भी पहन रहे होते ना वो भी पहने जाते हैं। एक और पेपर बैग था मेरे पास इसी तरह केक का, तो मैंने कहा आपको उसका भी एक तरीका बता देती हूँ, क्योंकि इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। कल की वीडियो में भी आपको बताया था, आपने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। तो बस उसके लिए भी मैंने हैंडल्स इसके रिमूव कर लिए हैं और चारों कॉर्नर्स को ना, जहाँ पर इसका हाफ फोल्ड था ना, वहाँ तक मैंने इसको बस कट कर लेना है। तो कट करने के बाद ना अब इसको ऐसे ही मैं अंदर की तरफ इन्वर्ट नहीं करूँगी। ये कार्डबोर्ड के ना 4 लेंथ्स मैंने ले लिए हैं, इसकी चारों लेंथ्स के अकॉर्डिंग ना, बस उसको पहले मैं इस तरह रख दूँगी। कल की वीडियो में इस तरह नहीं रखा था, तो मैंने इसमें बेडशीट्स अरेंज कर दी थी, वो हो गई थी। लेकिन इसको थोड़ा सा और स्टडी बनाने के लिए ना मैंने ये कार्डबोर्ड की लेंथ्स यूज़ की हैं, ताकि इसकी एक शेप भी बिल्कुल प्रॉपर रहे और ये कहीं डी शेप भी ना हो और बिल्कुल ये प्रॉपर वे में रहे और हमारे अच्छे से यूज़ में आ सके। तो बस इसको मैंने टेप कर दिया, इनकी लेंथ्स में रखती रही और टेप करती रही। तो इसको भी एक अच्छे वे में किचन में हम चलकर इसको यूज़ करेंगे। आप बिल्कुल मुझसे रिलेट कर पाएंगे। आजकल समर स्टार्ट हो गया है, तो हमारी जो वाटर बॉटल्स होती हैं ना, उनको एट टाइम्स जगह नहीं मिल रही होती कहीं रखने की। काउंटर टॉप के ऊपर रख दें तो हमें एक एक करके पीछे करनी पड़ती हैं सफाई करने के लिए, कहीं गिर पड़ रही होती हैं। ड्रॉअर के अंदर या कैबिनेट के अंदर रखें तो भी हमारे लिए कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र नहीं होता अनटिल एंड अनलेस हम बाज़ार से इस तरह का ऑर्गेनाइज़र नहीं लाते। तो अगर ये ऑर्गेनाइज़र आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बस इस तरह का बॉक्स आप प्रिपेयर करें और उसके अंदर बेशक आप काउंटर टॉप के ऊपर रखें, नहीं रखना, अगर आपको ये केक बॉक्स नहीं काउंटर टॉप पर दिखाना तो आप अपनी कबर्ड के अंदर इसको वर्टिकल पोजीशन में भी रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो एक और पेपर बैग था, ये पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन रिलेटेड स्टफ़ था, इसलिए मैंने कहा जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्होंने नहीं देखा हुआ तो उनको भी पता चल जाए। एक और ऑप्शन है पेपर बैग की, बस बेस पर इस तरह से ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने ड्रॉ कर लेनी है, उसको कट कर लेना है। कट करके बस ये हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। चाहे तो बेस पर आप कार्डबोर्ड लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो जितने हमारे ये पॉली बैग्स होते हैं ना, इनको तो जगह ही नहीं मिल रही होती और ये चाहिए भी, इतने ज़रूरी होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को संभालने के लिए। वैसे तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करते, इस तरह के प्लास्टिक के बैग्स अब हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी आते ही हैं, आज तक यूज़ होते हैं। तो ये फूड पांडा का जो मैश बैग था ना, इसके ऊपर सर्कल काट कर मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप ये ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन की तरफ जा रही हूँ, इसलिए मैंने पेपर बैग का आपसे आइडिया शेयर करना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो इस पेपर बैग की ना नीचे वाली साइड पर बस एक स्ट्रिप काट कर तो इसका ऑर्गेनाइज़र बैग्स का मैंने रेडी कर लिया। इसी तरह एक और पेपर बैग है, सिमिलरली उस तरह ही एक स्ट्रिप काटनी है हमने। और हमारी जितनी ये होते हैं ना ऐसे ओकेजनल पहनने वाले कपड़े, साड़ी वगैरह, शिफॉन के एम्ब्रॉयडर्ड एम्बेलिश्ड कपड़े जिनको हम सिर्फ ओकेजन्स पर पहनते हैं, तो उनको डस्ट से बचाना होता है, उनको डी शेप होने से बचाना होता है, उनके ऊपर जो हैवी काम होता है उसको बचाना होता है। तो बस उसके ऊपर इस तरह से मैंने ये पेपर बैग्स फिक्स कर दिया। उसके हैंगर को जाकर इस तरह मैं हैंग कर दूंगी ड्रॉअर में। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो इनके साथ जो आते हैं ना पॉली बैग्स जो आते हैं, तो उनके अंदर भी अपने काम वाले कपड़े और शिफॉन स्टफ़ जितना भी है ना, उसको आप तय लगा के रख सकते हैं। तो उनकी एम्ब्रॉयडरी भी ख़राब नहीं होगी, कलर भी चेंज नहीं होगा और ना ही उनके ऊपर कोई स्टेन लगेगा। इसी तरह किचन में ना ये पेपर बैग को फोल्ड करके सिंपली मैंने रखा हुआ, और छोटे छोटे जो कटआउट्स हैं ना, मेरे जो कपड़े होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, उनको मैं इस तरह काट के रख लेती हूँ काउंटर टॉप की क्लीनिंग के लिए, स्टोव की क्लीनिंग के लिए, किसी भी तरह की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि हम इनको डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मेरे ब्रदर इन लॉ की कंडोलेंस के लिए आप मेरे प्यारे व्यूअर्स के जितने कमेंट्स आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उनको अपनी दुआओं में याद रखा। तो आज की वीडियो के कमेंट विनर हैं खुशबू तलागंग, नौशीन, फौजिया पिंडी एंड जुमर फातिमा मनीला। अगर आप भी चाहते हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, न्यू व्यूअर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।